स्पीकर प्रोटेक्शन जो सेक्शन है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये रिले लगा हुआ है। इस रिले वाले सेक्शन ये कैसे काम करता है स्पीकर प्रोटेक्शन, उसको हमें डिटेल में जाना होगा। ठीक है, जब तक हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे नहीं तब तक हम प्रोटेक्शन आने पर एम्पलीफायर को रिपेयर नहीं कर पाएंगे। हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि प्रोटेक्शन कैसे काम करता है जब तक हम उस सेक्शन को जाने। देखो क्या होता है कि किसी बोर्ड में किसी और तरीके से सेक्शन बना होगा, जैसे वो एम प्रो वाला दिखा हुआ वहां पर, तरह से आईसी से भी चला सकते हैं और ट्रांजिस्टर से भी चला सकते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर देखो ढेर सारा लगा हुआ है, वैसे सभी के सभी रिले चलाने के लिए नहीं होता। मतलब वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर ढेर सारे हैं, अलग अलग हैं। वो जब इसका जो सेक्शन आएगा एमटी का आएगा तो पूरा एमटी का ये जो सेक्शन है मैं आपको अच्छी तरह से विद डायग्राम आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी हम इस प्रोटेक्शन सेक्शन को कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उस पर काम करवाते हैं। एक छोटा सा बोर्ड देखो इस तरह का आपको मिल जाएगा जो क्लास एबी एम्पलीफायर, जैसे आपके पास 4K वगैरह है, इस तरह के जो एम्पलीफायर आएंगे 2000 वाट, 1200 वाट या 4000 वाट ऐसे एम्पलीफायर आते हैं ना जी सर, उसमें आपको इस तरह का बोर्ड मिल जाएगा अलग से। इसमें 2K2 वाला बोर्ड भी मिल सकता है ड्राइवर बोर्ड के तौर पर, और या फिर 1200 वाट का भी बोर्ड मिल सकता है, उसमें ये लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान दे रहे हो क्या, समझ में आ रहा है? चलो इस पर हम समझते हैं। ये बोर्ड आप अपने पास रखो, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे काम करता है विद ड्रॉइंग करके। तो अगर जो स्पीकर लाइन पर डीसी वोल्टेज आएगा तो वो सेट प्रोटेक्ट में चला जाएगा और वो रिले बंद हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों काम हमें करवाने हैं, देखना कैसे करवाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस रिले को ऑन करवाना है। ऑन करवाने के लिए क्या क्या जुगाड़ होता है ये समझिए। सपोज दैट मैंने यहाँ पर जो सप्लाई बनाया हुआ है, ये ऊपर की लाइन जो है ये हमारी कौन सी लाइन होगी, पॉजिटिव लाइन, पॉजिटिव 24 वोल्ट। ठीक है, ऊपर की लाइन मैंने पॉजिटिव 24 वोल्ट बना दिया जी। और जो नीचे की लाइन है वो लाइन ग्राउंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रिले को सिंगल सप्लाई चाहिए होता है जी, है ना जी। तो हम इसको ग्राउंड और 24 वोल्ट देकर के 24 वोल्ट का रिले हम चला सकते हैं, 12 वोल्ट की सप्लाई से 12 वोल्ट चला सकते हैं। ठीक है, तो ये रिले को अगर 24 वोल्ट का ये रिले है, 24 वोल्ट में से अगर 18-19 वोल्ट मिल गया इसको तो रिले ऑन हो जाएगा। ठीक है, अब इसका जो एक पॉइंट है, एक पॉइंट हम डायरेक्टली 24 वोल्ट की लाइन से जोड़ देंगे, जैसा कि हमने कल उस एमपी वाले एम्पलीफायर में जंपर लगाया था, है ना जी सर। लगाए थे नहीं आप लोगों ने, देखा क्या नहीं देखा जी सर, लगाए थे ना जी सर। हमने डायरेक्टली यहाँ से उठा करके यहाँ लगाया क्योंकि मुझे पता था पहले से जी कि ये सप्लाई तो वहां मिलनी चाहिए। जब देखा कि वहां पर ये सप्लाई नहीं मिल रही तो कैसे वो ऑन होगा, नहीं ऑन होगा। मैंने उधर उठा करके डायरेक्टली हम पर लगाया, वो चालू हो गया। वैसे खोल करके हम नीचे देखते तो प्रिंट हमें खराब मिलता, इसमें धोखा नहीं जी। तो खोलते तो पूरा चैनल बाहर करना होता, पूरा फिर से हीट सिंक खोलना होता। तो हमने डायरेक्टली जंपर लगा करके वो काम कर लिया, क्योंकि वो उसी तरह से ही होता है। जो 24 वोल्ट की सप्लाई है वो डायरेक्टली इसको मिल गया, है ना। अब इस पॉइंट पर अगर हम ग्राउंड दें यहाँ से तो ये रिले ऑन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर डायरेक्ट हम इसको ऑन करवाएंगे इससे तो फिर बंद कैसे करेंगे, हर बार तार वहां पर तोड़ेंगे नहीं ना। नहीं। हमें उसके लिए स्विच का इस्तेमाल करना होगा। कैसा स्विच, ट्रांजिस्टर वाला, है ना जी। ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है जी। तो यहाँ पर बिल्कुल स्विच की तरह ही उसको काम में लिया जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर आपको लेना होगा। ये यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर लिया है, एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, इस तरह से हमने ट्रांजिस्टर लिया है। ध्यान से देखते रहेगा, आंखें बंद हो रही है अभी से। इसके एमीटर को ग्राउंड किया जाएगा। ठीक है, यानी एमीटर पर हमने माइनस सप्लाई दे दिया जिस तरह से, उसके हिसाब से माइनस सप्लाई है, इसके हिसाब से वो प्लस सप्लाई। तो इस माइनस सप्लाई को हमने मीटर पर दिया है जी। अब हम इस माइनस सप्लाई को आउटपुट लेंगे कलेक्टर से, इस कलेक्टर पॉइंट यहां से आउट लेकर के हम इस तरह से यहां पर रिले को देंगे। ठीक है जी। अब देखो उसको ऑन करवाने के लिए हमें इस ट्रांजिस्टर को ऑन करवाना होगा जी सर। कितना वोल्टेज यहाँ पर देंगे, मैक्सिमम की बात करो, मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं इसके बेस पर रिले ऑन हो जाएगा। 0.7 वोल्ट में ये रिले ऑन हो जाएगा। ठीक है जी सर। ये चीज मैंने आपको बिल्कुल विस्तार पूर्वक और कई बार बताया जी, है ना जी। कि 0.7 में कलेक्टर आउट कैसे होता है और एमीटर आउट कैसा होता है, ये चीज मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से। तो इस हिसाब से यहाँ पर कौन सा आउटपुट ले रहे हैं, माइनस कलेक्टर आउट, माइनस सप्लाई। ठीक है, इस कलेक्टर आउट से हमें कम वोल्टेज देने पर ही ये रिले हमारा ऑन हो जाएगा ना, हो जाएगा कंफर्म है इस चीज में जी। अब इसको हम वो वोल्टेज लाएंगे जो हमें ऑन करवाना है। अच्छा देखो, ये रिले में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है एक तरह से, जो कि जैसे एक कैपेसिटर होता है उसी तरह से ये चार्ज हो जाता है। तो हमें इसको कंटिन्यू डिस्चार्ज रखने के लिए एक डायोड इसके ऊपर इस्तेमाल किया ही जाता है हर रिले में। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट इसके बाहर निकलेंगे उसी पॉइंट पर एक डायोड लगा दिया जाएगा इस तरह से। डायोड इस पोजीशन में होगा कि उधर का पॉजिटिव वोल्टेज इधर ना आए, समझे जी। इस तरह से डायोड हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब देखो एक कंडीशन में आपको बताता हूँ,
जब ये रिले ऑन नहीं होगा, यानी ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है, उस समय यहाँ पर कितना सप्लाई दिखाएगा? 24 वोल्ट दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो 24 वोल्ट इधर से जो आया है उस रिले के कॉइल में घूम करके इधर भी आ जाएगा। आ जाएगा ना? आ जाएगा जी सर। क्योंकि ये ऑन है नहीं। जब ये ऑन होगा तो यहाँ पर कितना सप्लाई दिखाएगा? 0 वोल्ट। ग्राउंड आ जाएगा ना? जी 0 वोल्ट आ जाएगा। ये ग्राउंड इधर से आएगा तो ये 0 वोल्ट हो जाएगा, मतलब ग्राउंड हो जाएगा। जी सर। तो ये रिले ऑन हो हो जाएगा। जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं कि आपने ग्राउंड पर एक पिन रखा और इन दोनों पिन पर चेक किया तो आपको 24 वोल्ट दिखा, सोच रहे कि रिले तो वोल्टेज मिल रहा है। वो रिले ऑन नहीं होगा। एक पॉइंट पर 24 वोल्ट चाहिए, एक पॉइंट पर ग्राउंड चाहिए, तब वो रिले ऑन होता है। ठीक है? जी सर। समझते जाना ध्यान से। आप एम्पलीफायर का फॉल्ट इजीली निकाल लोगे अगर समझ रहे हो तो। प्रोटेक्शन सेक्शन आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लोग फंस जाते हैं कि प्रोटेक्शन आ गया है, क्या करें? ऐसा फोन करके पूछते हैं बार बार, लोग आपके सामने ही पूछते हैं ये प्रोटेक्ट दिखा रहे हैं, क्या करें? अब उनको पता ही नहीं कि प्रोटेक्ट दिखा रहे हैं तो क्या क्या करना होता है। सारे उसके स्टेप है, वैसे एक पॉइंट थोड़ी नहीं भाई एक पॉइंट बता दें, आपको सब कुछ जानना होगा। ठीक है? तभी आप फॉल्ट रिपेयर कर पाओगे, वरना तो क्या भाई ऊपर ऊपर से बता दूंगा तो नहीं चलेगा काम। अब इसको हमें ऑन करवाना है। देखो ऑन करवाने में यहाँ पर 0.6 या 0.7 वोल्ट के आसपास लाना होगा, है ना? जी सर। 0.6 में ही ऑन हो जाएगा डेफिनेटली। तो इधर कितना चाहिए? 0.6 मैंने लिख दिया, है ना? जी सर। अब इसको ऑन करवाने के लिए एक ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और, ठीक है? यहां पर एक ट्रांजिस्टर में और ले लिया, ये ट्रांजिस्टर, ठीक है? जी सर। देखो इधर जरा ध्यान से, ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है। इस ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होगा, अब इसके एमीटर से हम आउटपुट लेंगे इस तरह से, एमीटर से आउटपुट लेकर के इसके बेस को देंगे, ठीक है? जी सर। और उसके लिए सप्लाई चाहिए ट्रांजिस्टर को, अब है ना? इसको कलेक्टर पर हम सप्लाई देते हैं एक रजिस्टर के द्वारा। यहां से एक रजिस्टर लगाएंगे इस तरह से, और वो रजिस्टर द्वारा इसको सप्लाई यहां पर आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? जी सर। ये रजिस्टर 22 के का हो सकता है, ठीक है? जी। इस तरह से रजिस्टर हमारा हो गया। अब इसको देखो, एक मिनट थोड़ा सा पुश करो वीडियो को। तो यहां पर अब देखो, ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर के बेस पर कितना वोल्टेज देना होगा? अराउंड वहाँ पे 1 वोल्ट के करीबन देना पड़ेगा अपने। इस पे हमें देना होगा 1.2 वोल्ट के आसपास, ठीक है? यहाँ पर अगर हम 1.22 वोल्ट देंगे तो इधर का सप्लाई लेकर के इधर आउटपुट कर देगा और इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देगा। कर देगा कि नहीं कर देगा? तो यहाँ पर हमें वोल्टेज चाहिए होगा 1.2 वोल्ट, है ना? जी। चाहिए ना? चाहिए। जी सर। जी सर। क्लियर हो गया इतना? जी सर। अब इस 1.2 वोल्ट को लाते कहां से हैं, ये भी जरूरी बात है ना? जी सर। उसको 1.2 वोल्ट लाने के लिए यहां से सप्लाई लेंगे इस तरह से, इसके बेस पर लाएंगे, वहां से एक कमजोर सा रजिस्टर लगाएंगे 270 के 270 के आसपास का। किसी बोर्ड में कुछ और हो सकता है, किसी बोर्ड में कुछ और हो सकता है। इस तरह ला करके उसके बेस पर वो सप्लाई देते हैं, ठीक है? अब इसके बेस पर कितना चाहिए? 1.2 वोल्ट ही चाहिए जी। तो इसको थोड़ा सा ग्राउंड करने की भी जरूरत होती है, तो इसको एक रजिस्टर लगा करके ग्राउंड भी करते हैं। यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया, उसको ग्राउंड कर दिया। ये हो सकता है कि 47 के का हो जाए, 47 के आसपास के रजिस्टर लगा करके एक ग्राउंड कर देंगे ताकि वहां पर लिमिटेड वोल्टेज बना रहे। समझ रहे हो ना? जी सर। 1.2 वोल्ट यहाँ पर आया और ये ट्रांजिस्टर जो है हमारा ऑन ऑन हो रहा है ना? जी। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना होगा। ये जो 22 के का रजिस्टर है ना, इस 22 के का रजिस्टर के आगे अगर एक हम कैपेसिटर लगा दें इस तरह से, ये कैपेसिटर लगा दिया तो वहां से जो वोल्टेज आएगा, तो नॉर्मल कंडीशन में सबसे पहले वो वोल्टेज क्या करेगा? इसको चार्ज करेगा। जी सर। चार्ज करेगा ना? जी सर। ये 470 यूएफ होता है किसी में, रजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, किसी किसी में 100 यूएफ होता है, ठीक है? जी। 100 यूएफ 25 वोल्ट है ना? जी। 25 वोल्ट का। इस तरह से ये कैपेसिटर लगाने की वजह से जो है हमारा सर्किट वो ऑन हो गया। तो लेकिन वहां पर आपको डिले मिल गया, थोड़ा सा डिले का मतलब टाइम मिल गया। जैसे ही आपने पावर ऑन किया, जैसे वो एम्पलीफायर आपके पास 2K2 था ना, जी। तो उसको जैसे ही ऑन कर रहे थे वैसे सीरीज बल्ब ग्लो कर रहा था, हाँ। है ना? हाँ। थोड़ी देर बाद अगर स्पीकर लगाते हैं तो वो गोल्डन नहीं करता, है ना? ये चीज तो आपने देखा ना, सब लोगों ने जी कहा। सर। तो वहां पर अगर ये सिस्टम लगाया जाए और इसको 2 सेकंड का डिले दे दिया जाए, डिले का मतलब लेट, हाँ लेट, है ना? 2 सेकंड लेट हो ये रिले ऑन। जैसे हम पावर ऑन करें, ये पहले पावर ऑन होते ही ये रिले ऑन ना हो, उसके 2 मिनट के मतलब 2-3 सेकंड बाद अगर ऑन होगी तो हमारे से
भक की आवाज नहीं करेगा, जी है ना, जी सर। बिल्कुल स्मूथली चलेगा। तो वो डिले बनता है इस कैपेसिटर से। जैसे ही आप इस पर सप्लाई कनेक्ट करोगे तो ये वहां से सप्लाई आकर के रजिस्टर द्वारा आ रही है, डायरेक्ट तो आ नहीं रही, ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा ना इस कैपेसिटर को चार्ज करने में। जी सर। तो जब कैपेसिटर चार्ज होगा उस समय तक रिले बंद रहेगी, फिर 2 सेकंड में ये चार्ज हो जाएगा, जी और चार्ज होने के बाद ये वोल्टेज इधर आ जाएगा, तुरंत इस रिले को ऑन करवा ऑन कर देगा। तो डिले आपको समझ में आया? जी सर। आ गया ना? जी सर। ये डिले यहां से कंट्रोल होता है। अगर इसकी वैल्यू को यूएफ को अगर आप बढ़ा दें 1000 यूएफ कर दें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि 1 मिनट लग जाए, अब बैठे ही रहे, प्रोग्राम ही खत्म हो जाए आपका। और इसकी वैल्यू को और अगर कम करेंगे तो तुरंत आधा सेकंड में ही ऑन हो जाएगा। इसको हटा देंगे तो जैसे पावर दबाया वैसे खर्च करके रिले ऑन हो जी। जाएगा, प्रोटेक्शन दिखाई देंगे, जी है ना? जी इतना समझ में आ रहा है ना? जी जी सर। सर। अब इसके रिले के ऑन होने तक यहाँ पर हमें सिर्फ प्रोटेक्ट में रहता है ना। जब तक ये रिले ऑन नहीं होता तब तक हमें प्रोटेक्ट दिखाता है एम्पलीफायर। जी सर। अब जैसे ही रिले ऑन होगा तो प्रोटेक्ट की एलईडी बंद होगी और पावर की एलईडी चलो चालू हो जाएगी। हो जाता है ना ऐसा? जी सर। तुरंत पलट जाता है ये सिस्टम। अब वो होता कैसे है देखो, जब ये रिले ऑन होगा, ठीक है, ऑन होने की कंडीशन में यहाँ पर 0 वोल्टेज रहेगा, है ना? जी यानी ग्राउंड बन जाएगा। जी तो अगर हम कोई एलईडी यहाँ पर लगाएं, सपोज दैट मैं यहाँ पर एक एलईडी लगा रहा हूँ, इधर मैंने पॉजिटिव वोल्टेज लगा दिया, ये पॉजिटिव वोल्टेज है, वहां से एक रजिस्टर लगाएंगे अराउंड 4K7 का, है ना, 4K7 का रजिस्टर लगाया और एलईडी लगा दिया इधर, ये एलईडी लग गया इस तरह से। अब इसका एक पॉइंट हम उठा करके सीधा यहाँ पर लगा देते हैं, ये देखो, समझ रहे हो ना? जी तो अब ये एलईडी जलेगी कब? ये देना 24 वोल्ट तो उसको पहले ही मिल रहा है, जी यानी पॉजिटिव सप्लाई उसको पहले ही मिल रही है। जी और जब रिले बंद होगा तो यहाँ पर भी वही पॉजिटिव ही होगा, जी सर। तो ये पॉजिटिव में तो चलेगा नहीं। जी सर। जब निगेटिव वोल्टेज जब तक ना मिले तब तक ये रिले ऑन हुआ क्या? नहीं होगा ना। नहीं। तो जब तक ये रिले बंद रहेगी तब तक ये एलईडी भी बंद रहेगी। है ना? जी तो ये हो गया हमारा पावर वाला एलईडी, ठीक है। ठीक है, जी। ये हमारा पावर एलईडी बन जाएगा कि नहीं? जी सर। जी जब रिले ऑन होगा तभी एलईडी भी ऑन होगा ना। जी। अब एक हमें प्रोटेक्शन का एलईडी चाहिए जो प्रोटेक्ट दिखाने का काम करे, समझ रहे हो? जी सर। अरे उसके लिए हम एक एलईडी हाँ। ग्राउंड से जोड़ेंगे। बोलना का बोलना था क्लास मध्ये. हाँ बोलना का क्लास मध्ये. एक यहाँ पर देखो, हाँ बोलना. हम यहाँ से ग्राउंड से एक लाइन ले रहे हैं, अगर विसरलो तर क्लास 4K7 मध्ये. लगा करके एक रजिस्टर लगाया 4K7, ठीक. और यहाँ पर हम एक एलईडी लगा देते हैं इस तरह से, ये एलईडी लग गया और 4K7 यहाँ लगा दिया, है ना? जी. ये अब ये एलईडी कब जलेगा? ये प्रोटेक्ट का एलईडी है, जी कब जलता है? जैसे ही आपने पावर ऑन किया तो ग्राउंड इसको पहले ही मिल रहा है, जी. है ना? तुरंत मिल गया। जैसे ही पावर ऑन करोगे तो ये वोल्टेज इधर घूम करके पट से यहाँ पर आ जाएगा, जी जी सर. सर। है ना? जी सर. आ जाएगा ना? जी सर. ये जब तक ये ऑन नहीं हो, इसको ऑन होने में भी 2 सेकंड लगेगा, जी. 2-3 सेकंड। जी जी तो 2-3 सेकंड तक यहाँ पर 24 वोल्ट तो आएगा ही ना, जी सर. तब तक ये एलईडी जलता रहेगा, जी. जलता रहेगा ना, जी सर. यानी प्रोटेक्ट दिखाता रहेगा, ये बताएगा कि ये एलईडी मतलब रिले जो है वो ऑन नहीं है। तो ये जैसे ही यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर के यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप किया यानी ग्राउंड करेगा इधर, है ना? जी. ग्राउंड करते ही ये एलईडी ऑन हो जाएगा और ये एलईडी बंद हो जाएगा. बंद हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जी जी सर। सर. कुछ सवाल है नहीं। आपको समझ में आ रहा है क्या? ध्यान से देखो, जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है तो इधर ग्राउंड कर रहा है, जी और जैसे ऑफ हो रहा है तो यहाँ पर सप्लाई आ जाती है अपने आप, जी सर. है ना? जी सर. कौन सा वो रिले से घूम करके आ रहे हैं ना, जी सर. तो हमारा ये पावर एलईडी चल रहा है जब ये ऑन हो रहा है तब, जी और जब ये ऑफ हो रहा है तो प्रोटेक्ट एलईडी चल रहा है, जी. है ना? जी सर. यानी कि रिले बंद है। समझ में आ गया? जी सर. दोनों एक साथ नहीं जल सकते, है ना? जी सर. जैसे ही ये प्रोटेक्ट का एलईडी बंद होगा वैसे ही पावर ऑन हो जाएगा, है ना? जी सर. दोनों एक दूसरे में ऐसे बंद होकर के चालू होता है, ऐसा होता है ना? जी सर. बिल्कुल आराम से होता है, उसके लिए ये कैपेसिटर लगा हुआ है। हो गया? जी सर. इतना सेक्शन हमारा रिले को ऑन करवाने के लिए है, ठीक है? जी. अब इसमें हमें डीसी प्रोटेक्शन जोड़ना होगा।
कि एम्पलीफायर को ये कैसे जान पाएगा कि वहां पर वोल्टेज आ रहा है? ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। जी जो इसकी सप्लाई होती है वो अलग से ट्रांसफार्मर से बनाई जाती है, ट्रांसफार्मर में अलग से वाइंडिंग की जाती है, तब इस सेक्शन को सप्लाई मिलती है अलग से बारह। उसके लिए इसी सेक्शन में, जैसे मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, ये ब्रिज डायोड लगा होता है यहाँ पर, है ना? ये 4 ब्रिज डायोड लगा है, जी सर। वहां से वो ऑन जी है ना? जी तो इसको पता कैसे चलेगा कि एम्पलीफायर में डीसी वोल्टेज आ रहा है, एम्पलीफायर शॉर्ट हो रहा है ना? जी ये तो हमारा बस डिले हो गया। अब बंद कौन करवाएगा इसको? वो भी तो जरूरी वाला बात है जी सर। है ना? उसके लिए 2 ट्रांजिस्टर की हमें जरूरत होती है, एक ट्रांजिस्टर ये और एक ट्रांजिस्टर ये 2 ट्रांजिस्टर हो गए हमारे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जी सर। इसमें से इस ट्रांजिस्टर को हम करेंगे ग्राउंड, यहां पर इस तरह से हमने ग्राउंड किया। जी दूसरे वाले का कलेक्टर और इसका कलेक्टर, दोनों का कलेक्टर आपस में मिला दिया, ठीक है? और इसका बेस और इमीटर आपस में मिला दिया। देखो ये बेस और ये इमीटर आपस में मिल गया। जी सर। इसका इमीटर ग्राउंड है। समझ में इस सेक्शन को कैसे होगा ये, है ना? जी और इसके बेस को भी ग्राउंड किया जाता है, इसके बेस को इस तरह से मिला करके इस ग्राउंड वाली लाइन से जोड़ दिया गया। समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? नहीं, सिस्टम आपको समझ नहीं आया। इतने तो मैंने ड्राइंग बनाई है, तो आपको समझ में आया कि नहीं? जी सर, वो समझ हाँ, कि किसका क्या कहां पर क्या कनेक्शन है। जी सर। फिर आगे मैं बताऊंगा। जी ये ट्रांजिस्टर का इमीटर और इसका बेस ग्राउंड किया गया है। जी सर। इसका बेस और इमीटर आपस में मिला दिया गया है, कलेक्टर आपस में मिला दिया गया है ना? जी सर। और इसको जोड़ देते हैं कहां पर? इस पॉइंट पर, ठीक है? बेस पर। इसके बेस पर हमने जोड़ दिया। जी अब ये करेगा क्या देखना है। इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट होता है, देखो जो हमारे एम्पलीफायर से लाइन आएगा, पहले यहां पर कनेक्शन जोड़ जान लेते हैं, ठीक है? जो एम्पलीफायर से लाइन आएगा इधर से, मान लो एम्पलीफायर का जो स्पीकर प्रोटेक्शन पॉइंट होगा, एसपी है ना, या फीडबैक पॉइंट जो भी होगा ना। जी सर। मैं यहाँ पर एसपी के है ना, ये स्पीकर लाइन है एम्पलीफायर वाली, जी जो आपके मॉड्यूल में होता है। वहां से सीधा ही ये आ जाएगा इस एनो पॉइंट पर। ये जो एनो पॉइंट है ना, इस एनो पॉइंट पर हमें दे दिया। जब रिले को ऑन करोगे तब इधर से आउटपुट होगा ना सिग्नल हमारा, तो हम आउटपुट कहां से लेंगे? इस पॉइंट से। इस पॉइंट से स्पीकर लगाएंगे ना, स्पीकर का पॉइंट कहां निकालेंगे? इस पॉइंट से, पोल से, ठीक है? हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, चाहे इधर वोल्टेज मतलब उधर का पॉइंट इधर दे दें, इधर का पॉइंट उधर ले लें, पद बराबर है ना? जी दोनों को अदल बदल हो सकते हैं। ध्यान इधर देखते रहो, इधर समझ लो, फिर सर्किट तो है ही ना, तो समझोगे। अब यहाँ पर स्पीकर का पॉइंट दूसरा ग्राउंड होता है कि नहीं? जी सर। सबको पता है? जी सर। यानी स्पीकर का जो लाइन है वो ये वाला पॉइंट बन रहा है ना? जी सर। इसी पॉइंट से ही, जहां पर हम इस एम्पलीफायर से लाइन लिए हैं, उसी पॉइंट से एक सेंस के लिए यहाँ पर एक वायर हम इधर खींच लेते हैं। देखो ध्यान से, कहां पर ला रहा हूं ये भी ध्यान देना। अभी ये वायर सीधा चला रहा है, आ करके हमने इस पॉइंट पर जोड़ दिया, इसके एमीटर और बेस पर जुड़ गया। जी सर। समझ रहे हो ना? जी सर। देखो ध्यान से, यहां से जो सप्लाई आई है वो सप्लाई इसके बेस और एमीटर पर जुड़ गई है। जुड़ गई ना? जी सर। एक ट्रांजिस्टर मतलब दोनों ट्रांजिस्टर कलेक्टर आउट का काम करेंगे। कब? देखो अगर सपोज दैट सोचो, अब इस हिसाब से यहाँ पर कितना ये वोल्टेज 1.2 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, 1.2 वोल्ट यहाँ पर आ गया, आ जाएगा ना? जी सर। वही वोल्टेज यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। समझ रहे हो ना? जी। अब इस पॉइंट पर सपोज दैट 1 वोल्ट आ गया, इस पॉइंट पर प्लस 1 वोल्ट आ गया, जी सर। तो देखना होगा क्या? ग्राउंड ये पॉजिटिव 1 वोल्ट है, जी है ना? जी सर। तो ये ट्रांजिस्टर पॉजिटिव वोल्टेज मिलने पर इस ट्रांजिस्टर के बेस पर भी तो जाएगा वो पॉजिटिव, जी सर। है ना? जी सर। तो ये वाला ट्रांजिस्टर क्या करेगा? ऑन होगा कि नहीं होगा? जी सर। हो जाएगा ना ऑन? जी सर। ऑन होने की वजह से ये एमीटर के वोल्टेज को कलेक्टर पर भेजेगा कि नहीं? जी सर। जी सर। तो इस वोल्टेज को ड्रॉप हो जाएगा कि नहीं? जी सर। ध्यान से समझना। ग्राउंड तो पर। इसके बेस पर अगर उधर स्पीकर लाइन पर, मैं कम से कम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 20 वोल्ट 40 वोल्ट कुछ भी वोल्ट हो सकता है। जी यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगता है अराउंड 100 के का आसपास का,
क्योंकि ये बहुत ज्यादा वोल्टेज यहाँ पर हो सकता है ना, तो यहाँ पर एक रजिस्टर लगा देते हैं। ये रजिस्टर है 100 किलो ओम का, ठीक है जी इससे ये वोल्टेज आया यहाँ पर 1 वोल्ट। जी अगर ये स्पीकर लाइन का 1 वोल्ट है, हमारे एम्पलीफायर में अगर स्पीकर लाइन पर 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट कुछ भी हो गया जी तो वो वोल्टेज सीधा इस लाइन पर आएगा। जी सर वो वोल्टेज 2 तरह का हो सकता है, या तो पॉजिटिव वोल्टेज होगा या तो नेगेटिव वोल्टेज होगा, जी है ना। जी तो पॉजिटिव वोल्टेज आएगा तो इसके एमीटर से तो घुसेगा नहीं, नहीं है ना, जी सर वो इसके बेस पर तो घुस जाएगा ना, जी जी सर है ना। जी बेस पर घुस जाएगा तो ये पॉजिटिव वोल्टेज से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा सर ऑन हो जाएगा तो एमीटर ग्राउंड है इसका, जी सर। और तो ये पॉइंट को ये जो वोल्टेज यहाँ पर बन रहा है उसको ड्रॉप कर देगा कि नहीं, जी सर कर देगा ना। जी सर हमारा सेट प्रोटेक्ट में चला जाएगा चला जाएगा ना। जी सर पॉजिटिव वोल्टेज आने पर सेट प्रोटेक्ट में गया, जी 1 वोल्ट आया 20 वोल्ट आया वो प्रोटेक्ट में ही जाएगा। जी 1 वोल्ट से नीचे का वोल्टेज होगा, मतलब आधा वोल्ट से नीचे होगा तो ये ऑन नहीं होगा, जी ठीक है। जी। यानी 0.5 वोल्ट पर ये काम कर पाएगा। देखो अगर यहाँ पर आता है 0.4 तो 0.4 वोल्टेज आने पर ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा नहीं होगा, है ना। अगर इससे बढ़ करके ये 0.7 के आसपास भी आ गया तो ये ट्रांजिस्टर पट से ऑन हो जाएगा, जी सर जी सर है ना। जी और इमीटर के वोल्टेज से कलेक्टर का वोल्टेज को ड्रॉप ड्रॉप करवा देगा करवा देगा ना, जी सर क्योंकि ये जो वोल्टेज आया है ये तो कमजोर रजिस्टर से आ रहा है ना, जी सर तो इसको ये फट से ड्रॉप करवा देगा तुरंत, जी और रिले हमारी बंद हो जाएगी, प्रोटेक्ट रिले जल जाएगी जल जाएगी, है ना। जी तो अब इस पे अगर नेगेटिव आएगा तो वो क्या होगा, जरा ये भी तो ध्यान देने वाली बात है जी सर है ना। जी अगर नेगेटिव आ गया तो मैं अगर आपको 2 मिनट टाइम दे दूं तो आप इसको ऐसे ही समझ जाओगे, जी लेकिन फिर भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि कैमरा भी आपने चलाया है, वो सब लोग भी देख रहे होंगे। जी अगर हाँ आप लोगों को देखो, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दूं, अगर आपको इस तरह के वीडियो एक समझने वाली वीडियो देखना है, सही तरीके से सीखने वाली देखना है, तो आप लोग हमारा जो दूसरा चैनल है अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग, उस पर आपको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने होंगे। अभी वहां पर लगभग 514 सब्सक्राइबर के आसपास हो चुके हैं कुछ ही दिन में, तो आप उस पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाओ। मैं उसमें आपको पहले तो डेली नहीं तो 2 दिन में एक वीडियो मैं आपको दूंगा, लेकिन इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो दूंगा जिससे आपका नॉलेज जो है वो बढ़ेगा, आप सर्किट को समझना सीख जाओगे बिना किसी ट्रेनिंग सेंटर जाए हुए भी। लेकिन आपको चैनल ढूंढना होगा अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग, ये चैनल है, चैनल का नाम है अनिल एम्पलीफायर ट्रेनिंग। इसको ढूंढो, आप चैनल को यूट्यूब पर मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करो, वहां पर हमारा फोटो लगा हुआ है, इससे आपको पता चल जाएगा हमारा चैनल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर इस वीडियो को देखना है तो पूरा लास्ट तक देखना, सब कुछ समझ में आएगा। अगर अभी छोड़ करके जाओगे तो आधा चीजें रह जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर हम माइनस वोल्टेज ला करके देखते हैं फिर क्या होता है ना। जी सर अगर यहाँ पर सपोज दैट -1 वोल्ट आ गया, है ना। जी अगर यहाँ पर -1 वोल्ट आएगा जी तो वो इसके एमीटर पर घुस जाएगा कि नहीं, घुस जाएगा चला जाएगा ना। जी सर अब इसके एमीटर को माइनस वोल्टेज मिलेगा और इसके बेस को पहले से ही ग्राउंड मिला हुआ है, जी सर जी सर तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा ऑन हो जाएगा ना जी। और इस माइनस वोल्टेज को उठा करके इधर पटकेगा जी जी सर और फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, प्रोटेक्शन में चला जाएगा प्रोटेक्ट में चला गया। जी जी सर सर दोनों कंडीशन में हमारा सेट प्रोटेक्ट में जाएगा जाएगा जाएगा। समझ में आ गया। जी सर इतना सेक्शन आपने अगर समझा, इन 4 ट्रांजिस्टरों का कार्य आपने समझा, तो फिर आपका प्रोटेक्शन निकलेगा ही निकलेगा, इसमें कोई धोखा नहीं है, जी सर ठीक है। जी। आप कंडीशन समझ लो, क्या क्या कंडीशन जरूरी है यहाँ पर। किसी किसी एम्पलीफायर में और भी सेक्शन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं और सप्लाई को सेंस करने के लिए, बाइसिंग वोल्टेज या टेम्परेचर को सेंस करने पर ऐसा कर सकते हैं। तो इतना जो है सेक्शन काम करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, जरा ये देखो। पहले तो हमारा ये सप्लाई ओके होना चाहिए, ओके होना चाहिए कि नहीं। जी सर ये चारों ट्रांजिस्टर ओके होना चाहिए कि नहीं। ओके होना चाहिए ये डायोड ओके होना चाहिए कि नहीं, जी जी सर है ना। जी जी साथ में ये स्पीकर जो लाइन है, इस लाइन पर हमें 0 वोल्टेज होना चाहिए कि नहीं। जी सर एसी में ये ऑन नहीं होता, अगर एसी सिग्नल आएगा उधर से तो एसी में ये ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगी, एसी वोल्टेज, जी सर जी सर डीसी वोल्टेज आएगा तब काम करेगी। जी सर और जो ऑडियो होती है स्पीकर लाइन पे वो एसी फॉर्म में होती है, जी तो एसी को ये सेंस नहीं नहीं करेगा, करेगा है ना। जी सर समझ रहे हो ना। जी सर तो हमें वो स्पीकर लाइन पर 0 वोल्टेज सबसे पहले करना होगा। स्पीकर लाइन का 0 वोल्टेज यानी बाइसिंग वोल्टेज आपको बनाना होगा, ठीक है। जी जी जो आउटपुट ट्रांजिस्टर होते हैं उनका जो वोल्टेज है 0.5 से कम होगा, तभी वहां पर वो ट्रांजिस्टर ऑन होना बंद होंगे। वरना अगर बाइसिंग वोल्टेज 5 वोल्ट हुआ तो स्पीकर लाइन पर 4.5 वोल्ट तो आ ही जाए, जी सर है ना। जी सर कलेक्टर आउट वाला हुआ तो और ज्यादा आ जाएगा। जी सर तो आपको पहले बाइसिंग वोल्टेज को फिट करना होगा, है ना। जी सर उसके बाद स्पीकर लाइन का वोल्टेज 0 हो जाएगा, जी है ना। जी जी अब स्पीकर लाइन पर 0 वोल्टेज है, यहाँ पर आपने सप्लाई चेक किया वो 24 वोल्ट आपको मिल रहा है जी जी ना। जी फिर
आप क्या करोगे, ये देखोगे कि इसको बेस पर 0.6 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिल रहा है। जी तो नॉर्मली तो सबसे पहले ये चारों ट्रांजिस्टर चेक कर लो, जी चेक कर लिए। जी ये वाला डायोड जो है, इस डायोड को चेक कर लो, चेक कर लिए। जी अब बचता है हमारा रजिस्टर का फॉल्ट। हो सकता है कि रजिस्टर खराब हो जाए, है ना। जी सर। ये रजिस्टर खराब हो जाएगा तो सप्लाई नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। नहीं आएगा। ये रजिस्टर खराब हो गया तो सप्लाई इधर नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा ना। जी कई बार वो एलईडी भी शॉर्ट हो जाएगा तो भी सप्लाई को ड्रॉप कर देगा, है ना। जी जी वैसे तो इसमें खास नहीं, क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है, डायरेक्ट नहीं है, इसमें चल जाएगा, एलईडी जल्दी खराब नहीं होता। जी हाँ, एलईडी खराब हो जाएगा तो रिले ऑन होता है, आपको पता नहीं चलेगा, ऐसा होगा, है ना। जी तो एलईडी को चेंज कर दो, इस तरह से रिपेयर कर लोगे, जी कर लोगे ना। जी सर। ये दोनों ट्रांजिस्टर में से कोई एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो गया तो इस वोल्टेज को ड्रॉप करेगा। जी कुछ भी, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया, या ये नहीं, ये शॉर्ट होने पर ट्रांजिस्टर को लगातार ऑन करवाता रहेगा, फिर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने देगा। अगर ये शॉर्ट हो गया तो जी ये शॉर्ट हो गया तो रिले को लगातार ऑन करता रहेगा, जी फिर रिले बंद ही नहीं होगा। जैसे आप सप्लाई दिए, फट से करके रिले ऑन हो जाए, जी है ना। जी सर। क्योंकि पॉजिटिव उसको पहले से मिल रहा है, अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो तुरंत ये वोल्टेज को, एमिटर वोल्टेज को करेक्ट करके भेज देगा, जी सर। है ना। जी सर। तुरंत रिले चला जाएगा। ये और ये अगर शॉर्ट होते हैं तो रिले तुरंत तुरंत ऑन होगा, पहले ही ऑन हो जाएगा। जी अगर ये दोनों शॉर्ट होते हैं तो रिले को ऑन होने नहीं देंगे, है ना। जी यानी इस वोल्टेज को बनने नहीं देंगे। जी ये वोल्टेज कहाँ कहाँ दिखेगा, एक यहाँ इसके कलेक्टर पर, इसके कलेक्टर पर, इसके बेस पर, और हाँ जहां तक आपको ये तीन जगह आपको 1.2 वोल्ट दिखेगा। अगर ये तीनों में से एक जगह भी वोल्टेज गायब हुआ तो यहाँ पर 0.6 वोल्ट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। जी हो गया। जी जी सर। अब इसके लिए और ढेर सारा इसमें सर्किट जोड़ सकते हैं हम, मेन प्रोटेक्शन को समझना है ना। जी सर। अब हमारे पास सर्किट बना हुआ है, उसमें और भी पूरा जो भी बाकी जो सेक्शन है वो सेक्शन भी वहां पर है, वहां पर देख सकते हैं, कि उसमें देख सकते हैं। जी सर। इतना सेक्शन आपने समझ लिया। जी सर। मेन जरूरी यही, जी आगे सिग्नल क्वालिटी, क्लिप क्वालिटी वो मैं आपको उसमें दिखाता हूँ, ठीक है। जी। वीडियोस को बंद करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।